या मेरे मालिक, ये तो खर्राटे लेता है। कहाँ फंसा दिया मुझे। काश वालिदैन रिश्ता करने से पहले इन लड़कों को रात को सोता हुआ भी देख लिया करें। आधे से ज्यादा लड़के कवारे ही रह जाएंगे और कितनी लड़कियों की जिंदगियां यूं बर्बाद होने से मुझे अपने लिए आइडियल हस्बैंड चाहिए था। घोड़े भेज दो, सारे भेज दो। हाँ, मैं साथ जाऊंगा, घोड़े भेज दो। रिहान, हाँ, या अल्लाह, ये तो नींद में बोलता भी है। हाय फूटी किस्मत मेरी, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। इस बीमारी का तो इलाज भी नहीं है। अल्लाह जाने वो कौन सी नेक बीवियां होती हैं जो रातों को उठ उठकर अपने शौहर पर कंबल उड़ाती हैं, उनके नाज उठाती हैं। एक मेरी वाली है, ऐसे सुकून से सो रही है जैसे कभी सोई ना हो। ये इसके बाप का घर नहीं है जो सारा कंबल खुद लेकर सो गई है। या अल्लाह, मेरे नसीब में यही लिखी थी। इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगा मैं। नखरे में तो ऐसे बैठा है कि पता नहीं कहाँ का कोई प्रिंस चार्मिंग हो। सारी रात इसके खर्राटों ने सुकून से सोने नहीं दिया। ये मुझे किसी ने नहीं बताया था कि शादी के बाद सबसे पहली कुर्बानी मुझे नींद की देनी होगी। पता नहीं किस बात का नखरा दिखा रही है। सारी रात पूरा कंबल मज़े से लेके सोती रही। ये सिर्फ माएँ ही होती हैं जो औलाद के लिए कुर्बानियाँ देती हैं। ये बीवियाँ तो बस अपनी मर्जी करती हैं और नखरे भी हमें ही दिखाती हैं। मैं भी नहीं बुलाऊंगा इसे तो मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आराम से, क्या कर रही हो? टूट जाएगा गिलास। देखो रेहान, तुम्हारे ऑफिस की टाइमिंग और मेरे ऑफिस की टाइमिंग एक ही है। हाँ तो सबके ऑफिस की टाइमिंग सेम ही होती है। तो ये कि मैं हर सुबह सुबह तुम्हारी फरमाइशें नहीं पूरी कर सकती। कौन सी फरमाइशें पूरी कर दी तुमने मेरी? ये ऑमलेट, पराठे, फ्रेश जूस। देखो रेहान, मैं सुबह सुबह सिर्फ चाय पीती हूँ और तुम भी सिर्फ चाय पियो। मैं एक वक्त में एक ही काम कर सकती हूँ ना। ओ हेलो, बीवियां ना शादी के बाद अपने शौहर के लिए सारे काम करती हैं, इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। और तुम्हारे लिए मैं फ्रेश जूस पीना छोड़ दूं? तुम छोड़ दो ना, चाय पी लिया करो, फ्रेश जूस। एक्सक्यूज मी, मैं चाय पीना नहीं छोड़ सकती। इनफैक्ट जब तक मैं चाय ना पीऊँ मेरी सुबह आंख नहीं खुलती। नहीं खुलती? अच्छा, ऐसा क्या कह दिया मैंने? मतलब आंख तो वैसे भी नहीं खुलती तुम्हारी। पूरी रात कंबल लेके सोती रही तुम, मैं नींद में ठठरता रहा। मैंने तुम्हें आवाज भी दी, जगाने की कोशिश भी की, लेकिन तुम तो घोड़े बेच के सो रही थी। घोड़े? घोड़ों से मुझे याद आया कि एक शख्स घोड़ों की लेन देन कर रहा था रात में, और पता है क्या कह रहा था?
ले जाओ, सब ले जाओ, बल्कि मुझे भी साथ में ले जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि सुकून से मैं तब सोती जब तुम मुझे सुकून से सोने देते। तुम्हारे खर्राटे और घोड़ों के लेन देन, उफ, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और तुम्हें सिर्फ कंबल की पड़ी है। तो क्या हो गया? नींद में इंसान पता नहीं क्या क्या बोलता है, मुझे क्या मालूम। ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का। मजाक तो मेरा बन गया है, खून हुआ है मेरे अरमानों का। जिसका शौहर। ओ बस, हेलो, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ कि पता नहीं आगे की जिंदगी अब कैसे कटेगी। फिलहाल ये डिसाइड हो चुका है कि आइंदा से सुबह सिर्फ चाय बनेगी। जूस आज बना दिया है, आइंदा नहीं बनाऊंगी। और मैं भी तुम्हें बता दूं कि मैं सिर्फ नाश्ते में ना फ्रेश जूस लूंगा, और तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ हाँ, मेरी जिम्मेदारी याद दिलाना तुम्हें अच्छे से याद है। तुमसे ये नहीं हुआ कि तुम थोड़ी हेल्प करवा देते, बजाय कि तुम रील्स देखो बैठ के। सुबह से मैं इधर से उधर भागे जा रही हूँ तुम्हारे सामने। मैं क्या हेल्प कराता तुम्हारी? खड़े होके नाश्ता बनाता मैं? जनाब, नाश्ता तो नहीं बना सकते, लेकिन टेबल तो लगा सकते हैं। चलने फिरने वाले काम तो कर ही सकते हैं ना। प्लीज एमल, अगर तुमसे नहीं होता ना ये सब कुछ तो बता दो मुझे, मैं टाइमली सब कुछ अरेंज कर लूंगा अपने लिए। What? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम कैसी हो? बस अभी ऑफिस से घर आई हूँ और थक गई हूँ आज। बेटा, ऑफिस से तुम पहले भी आती थी, लेकिन तुम्हारी आवाज़ ऐसे नहीं होती थी। सब ठीक है ना? मुझे बताओ क्या बात है? पता नहीं अम्मी, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ मैनेज नहीं हो रहा मुझसे। ना घर, ना ऑफिस, ना रेहान को समझाना। अरे बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, पहले तो तुम्हें सिर्फ ऑफिस संभालना पड़ता था, घर तो मैं संभाल लेती थी। लेकिन अब तुम्हारा अपना घर है माशाल्लाह से, फिर घर को संभालना, शौहर को संभालना मुश्किल तो होती है ना। अच्छा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा दिन? ठीक था, बस। थक गए हो? हाँ, बहुत काम था ऑफिस में। शादी की छुट्टियों की वजह से इतना काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। मैं भी क्या बातें लेकर रेहान को नापसंद किए जा रही हूँ। वो सोता कैसा है, खाता क्या है, हर इंसान की अपनी पसंद होती है। और मुझे किसी को नापसंद इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसकी चॉइस मेरी जैसी क्यों नहीं है। हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। और अम्मी ठीक ही कह रही थी, अभी हमें एक साथ वक्त ही कितना हुआ है, एक दूसरे को समझने में कुछ तो वक्त लगेगा ही। क्या हुआ? तुम भी बताओ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? किस सोच में गुम हो? हाँ, दिन ठीक था। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ फिर। बहुत भूख लगी है यार, प्लीज। मैं भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर इतना तल्ख हो जाता हूँ। कंबल का ही मसला था ना, नया निकलवा लूंगा। वो भी तो नहीं है। यहाँ पर मुझे ये ख्याल रखना चाहिए, अगर मेरी ज़िंदगी बदली है तो उस बेचारी की भी तो ज़िंदगी बदल चुकी है ना। मेरे अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं, लेकिन इस वक्त ऐसे खड़े होकर खाना बना रही है बेचारी। नहीं, मुझे अपना रवैया ठीक रखना होगा।
क्या है हेमल? खाना है। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है खाना है, ये सब्जी है, मैं सब्जी नहीं खाता यार। प्लीज रेहान, मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए जो बन सका बना दिया। अच्छा आज ही खा लो, कल कुछ अच्छा सा बना दूंगी। यू नो व्हाट हेमल, इंसान शादी इसलिए करता है ताकि वो सुकून की जिंदगी गुजार सके। तुम नहीं कर सकती ये सब तो क्लियरली बता दो ना मुझे। थका रहा जॉब से आता हूं मैं, घर का खाना भी नसीब नहीं होगा तो कहाँ जाऊंगा मैं? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं भी थकी हुई हूँ। तुम जितना थके हो ना उतनी मैं थकी हूँ। उसके बावजूद आके घर का सारा काम किया है मैंने। तुमसे कोई शिकायत की? हाँ तो तुम्हारी चॉइस थी ना जॉब करना, मैंने तो बाउंड नहीं किया तुम्हें। घर कैसे संभालना है, सब कुछ कैसे मैनेज करना है, तुम खुद देखो ना। इंसान हूं मैं, थक जाती हूँ। यू नो व्हाट हेमल, तुम्हें आइंदा इस तरह की हरकत करनी हो ना मुझे पहले से बता देना, मैं बाहर से ही खाना खा के आ जाऊँ। रेहान, I'm sorry, जो गुस्से में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारे साथ। अच्छा सॉरी ना, हम कहीं बाहर चलते हैं खाना खाने के लिए। मुझे भूख नहीं है। तो यार हम सॉरी, नहीं होगा दोबारा। नेवर अगेन। मैं मोहब्बत की बात कर रही हूँ, एहसास की, ख्याल की, जो दो लोगों के दरमियान होता है। वो एहसास जो दो लोगों को मुकम्मल करता है। इतनी गहरी बात है मुझे समझ में नहीं आती। सिंपल सी बात है कि हमारी पसंद एक दूसरे से मिलती नहीं है। सैड बट ट्रू। सैड। काश हम शादी से पहले एक दफा मिल लेते तो ये सारी चीजें भी डिस्कस हो जाती और ये नौबत नहीं आती। अच्छा ये बताओ, तुम खाने में क्या खाओगे? चाइनीज राइस विद शाशलिक। मेरे लिए चिकन हांडी। चिकन हांडी? बाहर आके भी चिकन हांडी खानी है तो बाहर आके खाने का फायदा ही क्या है? रेहान, तुमने मुझसे कभी अपने दिल की बात नहीं की। दिल की बात? तुम्हें अचानक दिल की बात कहाँ से याद आ गई? ऐसे ही दिल की बात, कोई इजहार। हेमल, इंसान दिल की बात से करता है जिससे उसके मिजाज मिलते हों। हमारे तो ना मिजाज मिलते हैं और ना ही हम ख्याल। चले? ठीक है भाई, आपने देख लिया ना पूरा घर। मेरे ख्याल में कुछ हफ्ते 10 दिन का ही काम है ना, क्या कहते हैं आप? इतने में तो हो जाएगा पेंट। कोई मसला ही नहीं है सर, 10 दिन में काम आपको तैयार मिलेगा। अच्छा मैं सोच रहा था ये जो ग्रे है ना इसके साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन करवा लूं तो अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। वेट 1 सेकेंड, ग्रे और ब्लैक ये कलर कौन करवाता है? तो बहुत डार्क कलर्स हैं। क्यों, क्या मसला है ब्लैक और ग्रे की थीम में? नहीं नहीं, कोई सॉफ्ट सा वाइट या लाइट सा कलर करवा दो, हमें हर वक्त यहीं बैठना होगा। अरे भाई क्या हो गया तुम्हें, इतने क्लासी कलर्स हैं, ब्लैक और ग्रे अच्छे लगेंगे। नहीं, कोई लाइट सा सॉफ्ट सा कलर ही होगा। मुझे ये डार्क कलर्स नहीं पसंद, और ब्लैक तो नो नेवर। सर ऐसा करें, पहले आप लोग डिसाइड कर लें, फिर मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। अरे भाई बता तो दिया है आपको, जो कलर होगा ब्लैक और ग्रे ही होगा बस।
आप एक काम करें, कोई वाइट या क्रीम सा कलर कर दें, वो ठीक रहेगा। मुझे अंधेरे में रहना नहीं पसंद ना। जब कब्र में जाना तो ब्लैक थीम करवा लेना, जिंदगी में तो जीने दो। ये अजीब सी बात कर रही हो तुम। कब्र की बात बीच में कहाँ से आ गई? सर मुझे इजाजत है? आपको नजर नहीं आ रहा हम बात कर रहे हैं? 2 मिनट चुप करके खड़े रहे यहाँ पे। इस घर की मालकिन मैं हूँ और इस घर में पेंट मेरी पसंद से होगा। ये कोई तुम्हारी ऑफिस की शर्ट नहीं है कि ग्रे ने पसंद आया तो ब्लैक पहन के चले गए। रेहान, घर का कलर सालों साल चलता है। अब जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं भी घर का मालिक हूँ, देखता हूँ मेरी मर्जी के बगैर कौन सा पेंट करवाती हाँ है तो तुम। ठीक है, मैं भी यही हूँ ना, देख लेंगे। हाँ तो देख लेंगे। और सुनो तो, कहाँ गया ये? भाग गया। तुम्हारे साथ है ना आसान थोड़ी है, ये मेरी हिम्मत है। भगा तुमने दिया उसको। इतनी मुश्किल से लेकर आया था एक रीजनेबल पेंटर। अब क्या करूंगा मैं? तुम जो इस घर में कलर करवाने का सोच रहे हो ना रेहान, उससे बेहतर है मैं पुराने पेंट में रह लूं। नहीं करवाना मुझे कोई पेंट वेंट। कितनी बदलेहाज और बदतमीज हो तुम। क्या मसला है ब्लैक कलर में? हेमल, हेमल, अस्सलाम वालेकुम। आ गए तुम? तो आज बहुत लेट हो गई और बहुत थक गई। ऑफिस में इतना काम था। क्या हुआ है तुम्हें, चुप क्यों हो? कुछ नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैंने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली। इससे बेहतर था कि मैं किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाता या तो किसी मेड को हायर कर लेता। क्या क्या हुआ है, ये क्या कह रहे हो? तो तुम ही बता दो मुझे, और क्या बोलूं मैं? जब से मेरी शादी हुई है तुमसे एक भी दिन सुख का दिया है तुमने मुझे? तुम्हें तो बस अपनी जॉब प्यारी है। भाई जॉब ही करनी थी सारी जिंदगी, तो मुझसे शादी क्यों की? मेरा वक्त क्यों जाया किया तुमने? हुआ क्या है? ये सब जो बोल रहे हो हुआ क्या है? अभी भी तुम मुझसे पूछ रही हो? मैंने ये शादी इसलिए की थी ताकि मेरी जिंदगी सुकून से गुजर सके। ना तो मुझे सुबह नाश्ता मिलता है, घर वापस आता हूं तो खाना नहीं होता, हर चीज बिखरी हुई होती है यार। एक पैन नहीं होता जो मैं धुला हुआ कि मैं चाय बना के पी लूं। मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। मुझे इसी वक्त फैसला करना है, ये रिश्ता कैसे चलेगा? क्या सारी जिंदगी इसी तरह गुजारनी है? मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ ना। कोशिश कर रही हो तुम? ये मजबूरी का रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं। रेहान, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं चीजें मैनेज कर दूंगी और आइंदा से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सब चीजें ठीक मिलेंगी, ओके? ट्रस्ट मी। ठीक है, ले लो वक्त। या तो फिर ये नौकरी करो या तो फिर ये रिश्ता संभालो। क्या? अगर तुम इस रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहती हो ना तो फिर ये जॉब छोड़ दो। मतलब मेरी सालों की मेहनत, सालों की पढ़ाई इस चूल्हे में झोंक दूं जैसे इसलिए कि तुम्हें हर चीज वक्त पे चाहिए? ऐसा नहीं होगा। मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ये शादी सुकून के लिए की थी। जब से मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ बिखर सा गया है यार। कोई एक भी हरकत तुमने ऐसी की है जो मेरी खुशी का बायस बन सके? नहीं ना। मेरी बात कान खोल के सुन लो, तुम्हें ये जॉब छोड़नी होगी वरना ये रिश्ता नहीं चल सकता। देखो हिमल, बात को समझने की कोशिश करो। जिंदगी बहुत तवील है। हमारी शादी को 3 माह हो गए। इन 3 महीनों के अंदर तुम्हें एक भी ऐसा दिन याद है जो हमारे बीच में यादगार गुजरा हो? नहीं ना। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें जिंदगी में ठहराव बहुत पसंद है। इन 3 महीने के अंदर कोई एक भी दिन तुम्हें ऐसा महसूस हुआ? तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपने दिल की बात नहीं करता तुमसे। तुम्हें क्या लगता है मेरे दिल में
जज्बात नहीं है, मोहब्बत नहीं है, एहसास नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मुझे भी एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए ना। मैं कोशिश तो कर रही हूँ। कोशिश करने से मोहब्बत नहीं होती है मैं। हमारी अरेंज मैरिज है, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं हम लोग। ज़बरदस्ती एक रिश्ते में बांध दिया कि बस निभाओ। ना हमारे बीच में कोई मोहब्बत है, ना प्यार है, ना कोई एहसास है, बल्कि दोस्ती भी नहीं है कि हम एक छत के नीचे गुजारा कर लें। जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती। तो तुम्हारा क्या मतलब है? इवन मैं चाहता हूँ जब मैं काम से घर वापस आऊँ ना, तो मेरी बीवी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, जो मुझे समझ सके। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अभी एक अच्छा वक्त है, अगर हमने फैसला ले लिया तो कल को बच्चे हो गए ना तो जिंदगी रुल जाएगी। तुम जो ये सब कह रहे हो, ये बोलना बहुत आसान है, मगर करना बहुत मुश्किल। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका हल नहीं है। हम इंसानों ने खामखा चीज़ों को मुश्किल बना रखा है। वैसे भी अरेंज मैरिज है, इसके टूटने का तुम्हें इतना गम नहीं होगा, यूल मूव ऑन। तुम्हें ये नहीं लगता कि हमें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए? 3 महीने तो दे दिए हमने, अब और 3 महीने ज़ाया करेंगे क्या? तुम खुद सोचो, हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। हमारे खाने तक की पसंद डिफरेंट है यार, कैसे चलेगा सब कुछ? और जिंदगी बैठ के रोने धोने का नाम नहीं है यार। मैं सुकून की जिंदगी चाहता हूँ, आई एम श्योर तुम भी चाहती होगी। हमारे माँ बाप बहुत अंडरस्टैंडिंग हैं, हम उनको बैठ के समझाएंगे तो वो बात समझ जाएंगे। तुम जानते हो इस माशरे में एक लड़की की तलाक को कैसे लिया जाता है? कम ऑन यार प्लीज। लेकिन तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं है, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, किस तरह की बातें कर रही हो? तुम अभी खुश हो मेरे साथ? हो? नहीं हो ना? फिर सारी जिंदगी ऐसी गुजारना चाहते हो? उकता जाओगी एक दिन मुझसे, जैसे मैं उकता गया हूँ? ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो, मैं गलत बात नहीं कह रहा। मैं कल हमारे पेरेंट्स को बुला रहा हूँ, हम बैठ के उनसे बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इतनी मुश्किल नहीं होगी, विल मूव ऑन। जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ, मुझे पता है तुम भी वैसे ही महसूस करती हो। ज़्यादा फीलिंग्स हैं नहीं तो सोचना। बोलो बेटा, ऐसी क्या परेशानी की बात है जो इतनी इमरजेंसी में बुलाया? सब खैर तो है ना? तुम्हारे अब्बू को कहीं ज़रूरी काम से जाना था, लेकिन तुम्हारे बुलाने पे हम यहाँ आ गए। हेमल बेटा, सब ठीक तो है ना? मेरा दिल हौल रहा है, बताओ ना बात क्या है? आंटी, अम्मी, अब्बू, अब जो हम बात करने जा रहे हैं उसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमें तहम्मुल से सुने और बड़ा दिल रखें। बोलो, क्या बात है? सब पढ़े लिखे हैं, जो भी बात है खुल के कहो। अम्मी, पढ़े लिखे होने में और पढ़ी लिखी सोच रखने में बहुत फ़र्क होता है। हमारी सोसाइटी आज भी अपनी सोच की मोहताज है। बेटा हमें बातों में मत उलझाओ, जो भी कहना है साफ साफ कहो, हम सुन रहे हैं। अबू 3 माह हो गए हैं मतलब मेरी शादी, एक भी दिन सुकून का नहीं गुजरा। इंसान शादी इसलिए करता है कि वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन हम लोगों में कुछ भी कॉमन नहीं है। हम दोनों एक बेमकसद सी ज़िंदगी गुजार। तो ये बातें अब क्यों बता रहे हो हमें? शादी हो गई है, जैसा भी है निभाना तो है ना, सभी निभाते हैं। हाँ बेटा, शादी के बाद ही मियाँ बीवी की खामियां उनके सामने आती हैं। आप लोग एक दफ़ा प्लीज़ सुकून से हमारी बात तो सुन लीजिए। बोलो रेहान, करो अपनी बात, सुन रहे हैं हम। अब्बू, मुझे कुछ बातें इसकी बुरी लगती हैं और इसे कुछ बातें मेरी बुरी लगती हैं। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से और बहुत अलग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब हम मज़ीद अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते। अभी मैं और एमल इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि हमारी औलाद नहीं है और ज़िंदगी वैसे भी ऐसे बेजारी से नहीं गुजारी जा सकती। इंसान शादी इसीलिए करता है ना कि वो खुश रह सके। मैं और एमल इस नतीजे पे पहुँच रहे हैं कि हमें अलहदा हो जाना चाहिए। क्या?
ये क्या कह रहे हो रेहान बेटा? क्या अलग होना इतना ही आसान है जितनी आसानी से तुमने ये बात कह दी? और एमल बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ना सास ना नंद, अकेले घर में तुमसे शौहर नहीं संभाला गया। अम्मी आप उसे क्यों डांट रही हैं? उसका कसूर नहीं है, हम दोनों का मुश्तरका फैसला है। बेटा, मर्द आज़ाद होता है, वो ऐसी बातें कर जाता है। लेकिन मैं तो एमल से बात कर रही हूँ। उसने ये नौबत यहाँ तक आने क्यों दी? तुम्हारे दिमाग में ये सवाल उठा क्यों? एमल, बोलो कुछ। क्या सारी बातें करने के लिए रेहान बैठा है? जब तुम दोनों का मुश्तरका फैसला है तो तुम भी अपनी बात करो। अम्मी कोई एक मसला होता तो बताते ना। यहाँ सब कुछ बहुत मुख्तलिफ है, हमारी सोच, हमारी प्रायोरिटीज सब मुख्तलिफ है। मैंने तो अभी तक तुम्हारी शादी पे लिया हुआ खर्चा तक नहीं उतारा। ये सवाल तो आप अपनी बेटी से पूछें। क्या उसे अपनी बेवा माँ का जरा सा ख्याल नहीं, जो मॉडर्न बन के रास्ते अलग करने के लिए बैठी है? भाई, लड़कियां तो भरे ससुराल को संभालती हैं, शौहर को देखती हैं, बच्चों को देखती हैं। इनसे पूछें कौन सी जिम्मेदारी है इन पे। हम लोग बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। वाह भी, ये भी अच्छी कही। रास्ते अलग करने, वजह क्या है? पसंद नहीं मिलती। सुन रहे हैं अजमल साहब, एमल पसंद किसी की भी नहीं मिलती। शौहर की पसंद को अपनी पसंद बनाना होता है। बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं घर बनाने के लिए। मगर आजकल की लड़कियों को क्या पता, अकेले घर में रहते हुए अकेला घर नहीं संभाल सकती। देखो रेहान, ऐसा मत कहो। तुम जो बोलोगे वो करेगी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अम्मी, देखो रेहान मियाँ, ये नाराजगियां मियाँ बीवी में चलती रहती हैं। फिर क्या होता है, एक दूसरे को मना लेते हैं और जिंदगी फिर से चल पड़ती है। यूं रास्ते अलग कर लेना, ये तो किसी चीज का हल नहीं बेटा। अब्बू, हम कोई छोटे बच्चे तो नहीं है ना कि लड़ाई झगड़ा किया और आप लोगों को बुला लिया हल करने के लिए। हम अपना फैसला कर चुके हैं, हमें अलहदगी इख्तियार करनी है बस। नहीं नहीं, तुम दोनों तो बहुत बड़े हो गए हो। अभी भी बुलाने की क्या जरूरत थी? अलहदा हो जाते और बता देते हमें। अम्मी प्लीज, आप तो मामले की नज़ाकत को समझने की कोशिश करें। एमल, मुझे असल बात बताओ कि वजह क्या है जो नौबत यहाँ तक पहुंची। मुझे तुम्हारे आंसू नहीं देखने, बात सुननी है। एमल बेटा, मुझे एक बात बताओ, आखिरी बार तुम लोगों की लड़ाई किस बात पे हुई थी? अंकल मैं ऑफिस से लेट हो गई थी और घर में खाना ही नहीं पका हुआ था, तो मैंने गुस्सा आ गया। रेहान, अब्बू, मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग हो। उसकी प्रायोरिटी उसकी जॉब है। मर्द तो इसलिए शादी करता है ना कि वो ऑफिस से थका आ रहा है तो उसकी बीवी उसका ख्याल रखे, उसे घर में सुकून नसीब हो। लेकिन ये तो हर वक्त खुद थकी हुई होती है। बेटा, जॉब तो ये शादी से पहले भी करती थी। मैंने सारी जिंदगी जॉब की है, लेकिन इसके वालिद ने कभी एतराज नहीं किया। रेहान, अब तुम्हें एमल की जॉब से मसला हो गया? ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो हम इस रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं और शायद एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एमल को अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। शायद, और मेरी जॉब छोड़ने के बाद भी हमारी ना बन सकी तो मेरे हाथ से घर भी गया और जॉब भी। भाई, लड़कियों को 100 कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तुम कोई अलग नहीं हो। मर्द की पसंद को अपनी पसंद बनाना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर रेहान को तुम्हारा नौकरी करना पसंद नहीं तो इस रिश्ते को एक मौका तो दे के देखो। जुबैदा बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम ये जॉब छोड़ दो और अपना घर संभालो। तुम्हें ये नौकरी छोड़नी ही होगी। भाई, हम खानदान को ये तमाशा नहीं दिखा सकते। नौकरी छोड़ दूं सिर्फ इसलिए कि आपका बेटा मुतमईन हो जाए? हेमल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो मेरी इतनी समझदार बच्ची थी। ये इतनी खुदसरी कहाँ से आ गई है तुम्हारे अंदर? जिस लड़के को तुमने खुदा को हाजिर नाजिर जान के सबके सामने कबूल है कहा था, और जब रिश्ता निभाने की बारी आई तो इतनी जज्बाती हो गई हो तुम। रेहान बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम नौकरी छोड़ो और अपना घर बसाओ। ठीक कह रही हैं अम्मी आप, मैं खुदसर हो गई हूँ। अभी मैंने सबके सामने कबूल है तो कहा था, लेकिन आपने मुझे इसका मतलब नहीं समझाया। क्या मतलब?
यही कि डिजाइनर ड्रेस, ब्रांडेड शूज, आलीशान शादी की तकरीब। शादी तो असल में इनके बाद शुरू होती है। छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्रोमाइज करो ताकि लोगों के सामने इज्जत बनी रहे। अपनी अना को मार के न जाने किस किस चीज की कुर्बानी दो। आपने तो मुझे ये नहीं समझाया कि अगर शौहर आइडियल ना हो तो कैसे सब्र करना है, ना ये बताया कि उसकी पसंद को कैसे अपनी पसंद बनाना है। ये सब तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। मुझे ये समझाए कि जिसको तुम कबूल है कह रही हो उसको सारी अच्छाइयों सारी बुराइयों के साथ कबूल करना है। आप तो मुझे ये भी नहीं सिखा सकी कि जब कोई तुम्हारी ख्वाहिशात का मजाक उड़ाए ना तो उसकी जिल्लत पे कैसे खामोश हो जाना है। बेटा सभी शादी करते हैं और इसी तरह से निभाते हैं। तुम कोई अलग से कुर्बानी नहीं दे रही हो। सब नहीं, सिर्फ बीवी। आंटी, आपने अपने बेटे को बीवी को काबू में रखने के तरीके सिखाए होंगे, लेकिन इसे आपने ये नहीं सिखाया कि तुमने भी सबके सामने अपनी बीवी को कबूल किया है, उसकी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, उसके साथ कैसे कदम से कदम मिला के चलना है। अंकल, क्या आपने अपने बेटे को ये नहीं सिखाया कि जो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ रही है हो सकता है तुम्हारे मेयार के हिसाब से ना हो सकता है उसकी पसंद तुमसे अलग हो, लेकिन बेटा अपने घर को चलाना, उससे बचाना, कभी कभार तुम भी उसकी हाँ में हाँ मिला देना। हो सकता है वो एक आइडियल बीवी ना हो, लेकिन तुम एक आइडियल हस्बैंड बनने की कोशिश करना। रेहान, तुमने भी सबके सामने मुझे कबूल है कहा था, तो फिर सारी कुर्बानी मैं क्यों दूं? जॉब छोड़ दो। ट्राई करते हैं, शायद शादी काम कर जाए। मेरा करियर ट्राई करने के लिए नहीं है। वाह बेटा, तुमने तो हमारी तरबियत पे ही सवाल उठा दिया। मैंने आप पे कोई सवाल नहीं उठाया आंटी। जो लक़ब आपने नौजवानों को दिया है ना खुदसरी का, मैं तो बस आपको वही जस्टिफाई कर रही थी। हम नौजवान खुदसर इसलिए हो गए क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ बैठकर हमें समझाना छोड़ दिया है। क्यों बेटों को ये बात नहीं समझाई जाती कि जो लड़की अपना घर अपना लाइफस्टाइल छोड़ के आ रही है उसकी भी ख्वाहिशात हैं, उसके भी ख्वाब होते हैं। वो मर कर नहीं आ रही बल्कि एक जीती जागती इंसान है। रेहान, जब मैंने तुम्हें कबूल कहा था ना तो दिल से एक्सेप्ट किया था, तभी पागलों की तरह लगी रहती थी कि सब कुछ मैनेज कर दूं, मैं किसी तरह रेहान को खुश कर दूं। अफसोस मैं नाकाम रही। शादी चलानी है ना तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरे इंसान की भी ख्वाहिशात है, उसका एहतराम करना पड़ेगा। मैं इतनी बेमोल नहीं हूं कि जिसको तुम निकाह में लेकर अपनी प्रॉपर्टी समझकर अपनी इजारादारी कर सको। मैं तुम्हारा ये घर छोड़कर जा रही हूं। आप लोगों को ये फैसला सुनाने के लिए इकट्ठा किया था। बाप के एहतराम में सिगरेट बुझाना तुम्हें याद रहा, लेकिन बीवी के लिए को कुर्बानी देने को तैयार नहीं हो तुम क्योंकि बाप का एहतराम तुम्हारी तरबियत का हिस्सा है, लेकिन बीवी की इज्जत करना, उसका ख्याल रखना वाकई नहीं समझा पाए तुम्हें। अब वो ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है हम दोनों अपनी बात ठीक से आपको नहीं समझा सके। बेटा रिश्ता होता ही ऐसा है, जब तक मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बानी ना दें, एक दूसरे का ख्याल ना रखें, नहीं चलता। एक ही इंसान पे सारा बर्डन डाल दोगे तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। लेकिन अगर एक साथ मिलकर चलोगे, एक दूसरे का ख्याल रखोगे, एक दूसरे के लिए कुर्बानी दोगे। अब वो ऐसा नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही मोहब्बत है ना ही कोई मोहब्बत का एहसास। बेटा आप लोगों ने इस रिश्ते को वक्त दिया ही कितना है, और अभी वक्त हुआ ही कितना है। वक्त डालता है एक दूसरे के लिए एहसास। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो वक्त के साथ साथ एहसास भी आ जाएगा, मोहब्बत भी आ जाएगी। हम वाकई तुम्हें ये समझाना भूल गए कि शादी वो नहीं होती जो हम सोचते हैं, बल्कि शादी में तो बहुत सी ऐसी बातों को कबूल करना पड़ता है जो हम शादी से पहले सोच भी नहीं सकते कि हम कबूल करेंगे। इस रिश्ते में बेटा सबसे आसान रास्ता फरार का होता है। 3 लफ्ज़ तलाक के बोले और फरार हासिल कर ली। लेकिन तुमने तो सबके सामने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर 3 दफा कबूल बोला। उसकी तमाम बुराइयों, उसके तमाम ऐबों पर पर्दा रखना तुम्हारा काम है। घर को
बनाने के लिए मर्द भी बराबर की कुर्बानियां देता है। और लड़कियां तो होती हैं ऐसी हैं यार, मर्द को मोहब्बत से, समझदारी से उनको चलाता है। कभी हल्की फुल्की डांट डपट कर ली, लेकिन छोड़ते तो नहीं बेटा। ये अच्छी तरबियत की निशानी होती। इमल जा रही है, रोक लो उसे। मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी बात की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें खुद को मेरे लिए बदलने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे भी हो परफेक्ट। माना कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत इंडिफरेंट, लेकिन हमें एक दूसरे की इस इंडिफरेंस का एहतराम करना चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर से एक नई शुरुआत करें और एक सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज की बुनियाद पर एक अच्छी जिंदगी गुजारें? जैसे कि हम किसी एक वीकेंड पे रोमांटिक फिल्म देख लेंगे और किसी एक वीकेंड पे एक्शन फिल्म। तो बाहर कभी खाना खाने जाएंगे तो कभी चाइनीज ऑर्डर कर लेंगे, कभी देसी, और तुम नाश्ता बना देना और मैं टेबल सेट कर दिया करूँगा। लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे तो जाते हुए रोमांटिक सॉन्ग सुनेंगे और वापस आते हुए इंग्लिश सॉन्ग्स। अगर मैं ऑफिस से आके 4 दिन तुम्हारा इंतजार करूंगी तो 2 दिन अगर मैं लेट हो गई तो तुम मेरा इंतजार करोगे। घर का कलर भी 1 साल डार्क थीम में रख लेंगे और 1 साल लाइट थीम। I'm sorry। जिंदगी सेक्रीफाइस करके, कॉम्प्रोमाइज करके अच्छी गुजर जाएगी। हमारी पर्सनालिटीज बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब शादी होती है और इंसान निकाह के 3 लफ्ज़ बोलता है कबूल है, तो उसके साथ साथ हमें ये नहीं बताया जाता कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ औरत पे ही होती है घर बनाने की। मर्द को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें ऐसा महसूस कराया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है हम एक अच्छी जिंदगी गुजारें। तो मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, क्या मैं तुम्हें अपनी खामी और खूबियों के साथ कबूल हूँ? कबूल। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी